गुरुदेव ने आगे का बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, जैसे ही यह प्रश्न हम स्वयं से करते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है। मैं और शरीर अलग अलग हैं। मैं शरीर नहीं हूं। फिर शरीर के द्वारा किए गए कार्यों का मिथ्या अहंकार भी टूटकर गिर जाता है कि यह कार्य मैंने किया। और फिर शरीर के द्वारा किए गलत कार्यों की आत्मग्लानि का भाव भी समाप्त हो जाता है कि यह गलत कार्य मैंने किया, क्योंकि यह बोध हो जाता है कि यह गलत कार्य शरीर के द्वारा हो गया। तो जब मैंने पाप किया ही नहीं है, तो मैं पापी हूं का भाव भी स्वयं समाप्त हो जाता है। मनुष्य के असंतुलन के दो सिरे हैं, एक मैंने किया का अहंकार और दूसरा मैं पापी हूं की आत्मग्लानि। दोनों ही मिथ्या हैं। मनुष्य इन दो सिरों के बीच में ही झूलता रहता है। इसलिए अब तुम्हारे शरीर के द्वारा जो अच्छे कार्य हुए वे तुमने नहीं किए, यह समझो, और मैंने यह कार्य किया का अहंकार छोड़ दो। दूसरा, जीवन में जो खराब कार्य किए वे शरीर के द्वारा हुए होंगे, तुमने नहीं किए, ऐसा सोचकर उन्हें भी छोड़ दो। आत्मग्लानि मत करो, यानी जीवन में प्राप्त सफलता का भी अहंकार मत रखो और जीवन में मिली असफलता की भी आत्मग्लानि मत करो। अपने आप को एक आत्मा समझो और मैं एक आत्मा हूं, बस यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये ध्यान रखो, तभी जीवन में इस शरीर के मायाजाल से बाहर निकल पाओगे, अन्यथा कभी भी सत्य को जान ही नहीं पाओगे और जीवन भर भटकते रहोगे। मैं एक आत्मा हूं, यही सदैव ध्यान में रखो और इसी बात का अभ्यास करो। सुख और दुख, राग और अनुराग, द्वेष, ईर्ष्या, माया, मोह, भय, डर, मृत्यु का भय, ये सब शरीर के स्तर की भावनाएं हैं। आत्मा इन सब से अलिप्त होती है। जैसे ही स्वयं को आत्मा समझोगे, इन सब से मुक्त हो जाओगे। सारे रिश्ते, नाते, संबंध इस शरीर के हैं। आत्मा इन सब शरीर के बंधनों से मुक्त होती है। मैं एक आत्मा हूं का एहसास होना ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है। चलो उठो, अब वापस चलते हैं। कहकर उन्होंने वापस रास्ते की ओर चलना प्रारंभ किया। जाते समय मुझे वह रास्ता बड़ा लंबा लगा था और मुझे चलने में भी भारी लग रहा था। मैं बेमन से ही गया था, पर वापसी की यात्रा में मुझे हल्कापन लग रहा था और विशेष रूप से मेरा डर समाप्त हो गया था। उस स्थान पर मैं अभ्यस्त हो गया था। गुरुदेव ने कहा, इस स्थान पर आने वाले तुम दूसरे आदमी हो। मेरे और तुम्हारे अलावा इस स्थान पर हजारों सालों से आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। उन्होंने झुककर पानी के किनारे पर लगी कुछ वनस्पति की पत्तियां मुझे खाने के लिए दीं और उन्होंने आगे चलना प्रारंभ किया। आते समय मैं चारों ओर देख रहा था। मेरी चलने की गति भी कम हो गई थी। भय समाप्त हो गया था। इसीलिए गुरुदेव और मेरे बीच बहुत अंतर भी हो गया था। मैं सृष्टि के अनुपम उपहार सा स्थान देखते हुए चल रहा था। पता नहीं क्यों जंगलों में भूख, प्यास, पेशाब, शौच, ये सब गतिविधियां एकदम कम हो जाती हैं। सांस तक धीमे धीमे चलती है। पानी के पास की उन दीवारों पर सचमुच बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थीं। कभी कोई आकृति हाथी के समान लगती थी, तो कोई आकृति मगर के समान लगती थी, और मछली के समान तो कई आकृतियां लग रही थीं, पर आदमी के समान कोई भी आकृति नहीं लग रही थी। मानो प्रकृति और मनुष्य का कोई मेल नहीं बैठता हो, या प्रकृति भी अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होती हो। बहता हुआ पानी एकदम स्वच्छ था, इतना स्वच्छ कि पानी के नीचे के पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पानी ठंडा था, लेकिन पीने की दृष्टि से भारी था। जल्दी हजम हो ऐसा नहीं था। हम धीरे धीरे उस जलप्रपात के पास पहुंचे। वहां पर गुरुदेव ने भी स्नान किया और मैंने भी स्नान किया। पानी काफी गहरा नहीं था, पर बहाव काफी तेज था। पानी में खड़े भी नहीं रह सकते थे, इतना तेज पानी का बहाव था। नहाने के बाद फिर उन्हीं अंधेरी गुफाओं में चलना प्रारंभ किया। वापसी के समय मैं उन गुफाओं को भी ठीक से देखते आ रहा था। ये गुफाएं कैसे बनी होंगी, यह मिट्टी, ये चट्टानें अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक विषय हो सकती हैं। रास्ता बनाकर चलना पड़ता था। कई बार रास्ते में पानी का बहाव मिलता था। कुछ स्थानों पर बड़ी चट्टानों पर कुछ पौधे उगे हुए थे, जो शायद पानी की वनस्पति होंगे। उनके सफेद से फूल भी कहीं दिख रहे थे। धीरे धीरे हम बाहर आए। दो बड़ी चट्टानों के बीच में से बाहर आए तो लगा हम वापस अपनी दुनिया में आ गए। सारी यात्रा एक स्वप्न के समान लगी थी। हम गुफा के पास पहुंचे।
तो गुफा के सामने के पौधों में काफी फूल आ गए थे। यानी हम इस यात्रा में काफी दिनों तक थे। वहां पर समय का ध्यान ही नहीं रहता। कितने दिन बीत गए और कितनी रातें बीत गईं पता ही नहीं चलता है। जीवन में ऐसा ही होता है। जीवन का अच्छा समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता है। कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए, पता ही नहीं चलता है। और मुसीबत का समय, कष्ट का समय, जीवन के बुरे क्षण पल भर के होते हैं, पर जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते हैं। कई बुरे पल हम समझते हैं समाप्त हो गए, पर हमारे चित्त में कहीं वे संजोए हुए ही रखे रहते हैं और कई वर्षों के बाद भी उनकी छुन हृदय को घायल और मन को दूही कर देती है। और फिर जख्म हरे हो जाते हैं, फिर खून निकलने लग जाता है। इसलिए हम उन घटनाओं से उतने दुखी नहीं होते जितने उन्हें याद करके होते हैं। बचपन की वे कठिनाइयां, वह जिल्लत भरी अपमानित जिंदगी, वे बुरी घटनाएं, बचपन के वे बुरे लोग, उनका बुरा व्यवहार हमारे चित्त पर अमिट छाप छोड़ता है। भूतकाल के इन जख्मों को फिर से कुरेद कर भी कई लोग आनंद लेते हैं, बुरी घटनाओं को याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। और उस दुख में एक आनंद मिलता है, वह आनंद कि हमने जीवन में कितनी प्रगति की। पहले हम क्या थे और कहां से कहां पहुंच गए। हम एक रंग से राजा बन गए, यानी अनजाने में हम हमारे ही अहंकार की पुष्टि करते रहते हैं और उन दुखों को याद कर बाद में आज से उस समय की तुलना कर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। और बच्चों को भी बताते हैं हमारा बचपन क्या था, अब हम क्या हैं। हमारा बचपन कैसा खराब बीता, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। इस प्रकार की तुलना कर मन को बड़ा आनंद मिलता है कि हमारी जीवन में कितनी प्रगति हो गई, जीवन में उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। और विशेष रूप से यह तुलना केवल आर्थिक स्तर की ही होती है। पहले से अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति हो गई है, यह बात प्रमुखता से मनुष्य के ध्यान में आती है। लेकिन तू न तब सुखी था न अब सुखी है। तब धन नहीं था इसलिए दुखी था, और अब धन है पर तब धन नहीं था इसलिए आज दुखी है। जबकि यह समझ में नहीं आता कि धन रहकर भी आज सुखी नहीं है, तो धन रहकर मैं बचपन से सुखी कैसे रह सकता था। धन एक निर्जीव साधन है, उसके रहने से कोई सुखी नहीं रह सकता और उसके न रहने से कोई दुखी नहीं रह सकता। सुख और दुख मन की मनोदशाएं हैं। आपके मानने पर सुख है और आपके मानने पर ही दुख। आप परिस्थिति को स्वीकार कर लो तो ही सुख है, स्वीकार न करो तो दुख है। कल दुख धन का था, आज शरीर का दुख है, यानी दोनों ही नाशवान हैं। न किसी व्यक्ति को धन सुख दे सकता है, न शरीर सुख दे सकता है, क्योंकि मैं न धन हूं और न शरीर हूं। फिर ये दोनों जब मैं नहीं हूं तो ये दोनों मुझे कैसे सुखी कर सकते हैं। ये दोनों निर्जीव हैं, मिथ्या हैं, क्योंकि मेरा अस्तित्व इनसे अलग है। मैं जान गया हूं कि मैं एक आत्मा हूं। मैं शरीर और धन नहीं हूं। मुझे शरीर व धन सुख नहीं दे सकते, केवल आत्मा ही मुझे सुख दे सकती है। वही सच्चा सुख होगा, वह सुख आत्मसुख कहलाएगा। आत्मा का आनंद इकट्ठा करने में नहीं है, जोड़ने में नहीं है, जमा करने में नहीं है। आत्मा को आनंद सदैव बांटने में ही मिलता है। जमा किया हुआ धन शरीर को सुख दे सकता है, क्योंकि शरीर और धन दोनों नाशवान हैं। एक नाशवान दूसरे नाशवान को अवश्य सुखी कर सकता है। इसीलिए विभिन्न धर्मों में दान को महत्व दिया गया है, ताकि धन को जमा कर आप जीवन में शरीर सुख तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आत्मसुख भी प्राप्त करें, और आत्मसुख केवल और केवल दान करके ही प्राप्त कर सकेंगे। वह दान ही आपकी आत्मा को सुखी और प्रसन्न कर सकता है। इसलिए दान का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत महत्व है कि दान कर आप आत्मसुख प्राप्त करें, और आत्मसुख से ही आध्यात्मिक प्रगति संभव है। क्योंकि आत्मा सुखी होगी तो सशक्त होगी, और सशक्त होगी तो ही आध्यात्मिक साधना करेगी, और आध्यात्मिक साधना करेगी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। जब हम अपने से प्रश्न पूछते हैं मैं कौन हूं, तो भीतर से आवाज आती है मैं एक आत्मा हूं, और मैं एक आत्मा हूं का बोध होता है। तभी हमें ज्ञात होता है जो मैं, मेरा का अहंकार मैं कर रहा था, वह शरीर का अहंकार था। मैं वास्तव में तो आत्मा है, वह आत्मा जो है पर दिखती नहीं है, जो शरीर का संचालन करती है,
पर संचालन करते हुए दिखती नहीं है। आत्मा के सिवा इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह आत्मा अगर इस शरीर से निकल गई तो लोग इसे गाड़ कर आएंगे या जला देंगे और इस शरीर को नष्ट कर देंगे। यह शरीर सब कुछ लगता है, पर सब कुछ है नहीं। और जो सब कुछ है वह कुछ भी नहीं लगता है। यानी जो है वह है नहीं, और जो नहीं है वही सब कुछ है। हमारे शरीर से ही सारे अध्यात्म को समझा जा सकता है। एक आत्मा को समझ लें तो परमात्मा को जाना जा सकता है। जगत रूपी शरीर में इस जगत को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है, जिसका अस्तित्व कहीं भी दिखता नहीं है, पर सब में, सारे जगत में उसका अस्तित्व है। उस परमात्मा के बिना यह जगत मुर्दा है, जो मुर्दा केवल नष्ट करने के लिए ही होता है। जिस दिन इस जगत से परमात्मा हट जाएगा, यह जगत भी समाप्त हो जाएगा, एक मुर्दा हो जाएगा। एक आत्मा को समझ लो तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। स्वयं के आत्मा के अस्तित्व को समझे बिना परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। उसी दिन शाम को यही बात गुरुदेव के मुख से भी निकली। मानो मैं और वे एक स्तर पर एक रूप हो गए हों, या उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि उनके प्रभाव के कारण ही, उनके आभामंडल में रहने के कारण ही मैं उनकी इच्छानुसार ही सोच रहा था। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में है वही सब हमारे पिंड में भी होता है। पिंड अगर पानी की एक बूंद है तो ब्रह्मांड सागर, लेकिन बूंद हो या सागर, पानी पानी ही है। पानी के गुणधर्म में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के रूप में परमात्मा का छोटा सा स्वरूप हमारे पास विद्यमान होता है। जिसने उसे नहीं जाना वह परमात्मा को कैसे जान सकता है? और जिसने अपने भीतर के परमात्मा को जान लिया वह बाहर के परमात्मा को भी जान ही लेगा। परमात्मा एक है, परमात्मा सर्वत्र है। भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। लेकिन भीतर के परमात्मा को जानना आसान है, क्योंकि वह ज्यादा करीब है, आपका है, आपके लिए है, आपकी सुविधानुसार है, आपके अनुरूप है, आपकी स्थिति के अनुसार है, आपकी पकड़ में है, आपकी पहुंच में है। वह और आप अलग नहीं हैं। आपका उसके सिवा कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिसे मैं समझ रहे हैं वह मैं शरीर का अहंकार है। आपको जैसे ही आपका बोध हो जाएगा, आपका सारा शरीर का अहंकार टूट जाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि आप एक आत्मा हैं।